नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बन रहे घर के लिए जो फ्रेम का निर्माण किया गया है इसके बारे में बताने वाला हूं। और इसको बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी दूंगा। आपने बहुत सारे घर में देखा होगा कि पहले घर के लिए फ्रेम का काम करवाया जाता है, फिर उसके बाद में ब्रिक वर्क करवाते हुए फिर बाद में प्लास्टर और घर को फिनिशिंग तक ले जाया जाता है। लेकिन घर का जो फुटिंग से ले करके जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम है उतना करवाने में कितना रुपए का खर्चा आता है इसके बारे में भी आप लोग को आज पूरा जानकारी देने वाला हूं। तो देखिएगा शुरू से लास्ट तक इस घर का कॉलम और बीम से लेकर घर का वॉक थ्रू भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। साइज़ की बात कर लिया जाए तो इसे 45 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है। ये देख सकते हो, ये 40 फीट और ये है 45 फीट, मतलब लगभग 1800 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। जहाँ पे आपको 4 से 5 बेडरूम, हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम और छोटा सा एक पार्किंग एरिया भी आपको देखने को मिलने वाला है। इस घर का जो फर्श का ऊंचाई का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो घर का प्लिंथ का लेवल है इसी लेवल पे घर का फर्श का काम करवाया जाने वाला है। और जो बगल से रोड गुजरा हुआ है वहाँ से लगभग 4.5 फीट ऊंचा इसका घर का फर्श है वो होने वाला है। मतलब काफ़ी अच्छा हाइट यहाँ पे लिया गया है। आपको भी पता है कि कम से कम 3 फीट रोड के लेवल से ऊंचा आपको अपने घर को बनवाना ही चाहिए, जो कि यहाँ पे 4.5 फीट का हाइट में लिया गया है। इस घर में लगा हुआ कॉलम और जो बीम है इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कोस्ट का वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोग को देने का कोशिश करूँगा, तब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ऐसा काम करवाने में आपके लिए कितना रुपये का खर्चा है वो आ सकता है। तो इस घर का बीम का बात कर लिया जाए तो इसे 9 इंची बाई 12 इंची के साथ बनाया जा रहा है। मतलब 9 इंची का टॉप और 12 इंची का डेप्थ यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ में जो लगा हुआ सरिया है इसके बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पर टोटल 5 सरिया का प्रयोग किया जा रहा है। ये दोस्तों ज़्यादातर घर में आपने देखा होगा कि 4 सरिया का साथ में घर का जो प्लिंथ बीम है उसका निर्माण किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 सरिया है। ध्यान से देखिए, ऊपर में 2 सरिया और नीचे में 3 सरिया के साथ इस घर का प्लिंथ बीम को बनाया जा रहा है। ये जो 5 सरिया है ये 12 mm का है। ये दोस्तों 12 mm का 5 सरिया के साथ 9 इंची में 12 इंची का यहाँ पे जो बीम है उसका काम किया जा रहा है। साथ में इस घर का जो कॉलम है, ये जो कॉलम देख रहे हो, ज़्यादातर कॉलम को एक ही साइज में बनाया गया है, अभी आपको दिखाऊंगा। और देखिए ये जो कॉलम है और इस कॉलम का अगर साइज़ का बात कर ली जाए, चलिए थोड़ा सा चलते हैं नज़दीक ले जाते हुए मैं आपको इस घर का कॉलम के बारे में बताता हूँ। तो इस घर को जो कॉलम है उसे 14 इंची बाई 9 इंची में बनाया जा रहा है। प्लास्टर के बाद ये 10 इंची बाई 15 इंची का साइज़ है वो प्राप्त कर लेगा। देखिए 9 इंची बाई 14 इंची का यहाँ पे ढलाई का काम है वो किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो, एक अच्छा फिनिशिंग के साथ यहाँ पे कॉलम का जो ढलाई है उसका काम किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ में इस घर का जो कॉलम है उसमें लगा हुआ सरिया के बारे में जान ले तो 6 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो 6 सरिया है वो 12 mm का है, मतलब 12 mm का 6 सरिया के साथ इस घर का कॉलम को बनाया जा रहा है। जबकि 5 सरिया के साथ इस घर का जो प्लिंथ बीम था उसका निर्माण किया गया था, आपने देखा। बात कर लिया जाए कि आखिर इस घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है इसका हाइट क्या है। जो छत का ऊंचाई है वो इस घर का फर्श के लेवल से 10.5 फीट के आसपास में ऊंचाई इसका रखा गया है। काफ़ी अच्छा हाइट है। और साथ साथ इस घर के सामने की तरफ छज्जा भी निकाला गया है। कैसे छज्जा निकाला गया है आई मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलत काम करवा लेते हैं। देखिए जो इस घर का छत का ढलाई हुआ उसके साथ साथ जो फ्लोर बीम का जो काम किया गया है ये आप देख सकते हो, उसे ही आगे की तरफ निकाला गया है। क्या मैं बता रहा हूँ शायद आपको कन्फ्यूज है। देखिए ये जो घर का छत का ढलाई का काम है वो किया गया है, उसी के साथ में सामने की तरफ लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास का ये छज्जा निकाला गया है। छज्जा मजबूत बने उसको लेकर आप देखिएगा कि यहाँ पे जो फ्लोर बीम है उसे आगे निकाला गया है। ये देखिए ये जो छत के ढलाई के साथ यहाँ पे फ्लोर बीम का काम किया गया है इस तरीक़ा से। और इसका साइज़ भी 9 इंच में 12 इंच का ही यहाँ पे रखा गया था कि ऊपर वाला तला में किसी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये जो छज्जा निकाला गया है ये देखिए बीम को, उसी बीम को बाहर की तरफ निकाला गया है और इसे कैंटिलीवर बीम बोला जाएगा, मतलब लटक बीम बोला जाएगा। तो इस तरीक़ा से इस घर के लिए जो छज्जा निकालने का काम है वो
किया जा रहा है, आप देख सकते हो। और इस घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इस घर में काम है वो किया गया है। उसके साथ देखिए जो घर का छत का ढलाई किया गया है वो लगभग 4.5 इंची मोटा यहाँ पे ढलाई इसका काम है वो किया गया है। आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो। और इसका जो बांस बल्ली का जो सेंटरिंग का काम किया गया था वो भी लगा हुआ है। इसके बावजूद मैं आपको अंदर चलकर दिखाने का कोशिश करता हूँ कि आखिर किस तरीक़ा से इस घर का काम को किया जा रहा है और क्या क्या काम हुआ है। आप देखिएगा तो आपको अंदाज़ा मिलेगा। और इस घर के अंदर चलिए, सारा कंस्ट्रक्शन देखिएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में आपको बताऊँगा तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि आखिर इस तरीक़े से आप अपने बनने वाले घर के लिए काम करवाते हो तो आपको कितना रुपये का खर्चा है वो आ जाएगा। देखिए घर के अंदर में कुछ इस तरीक़े से सीढ़ी का निर्माण भी किया जा रहा है। ये देखिए कहाँ तक सीढ़ी का ढलाई हुआ है, इसके बारे में भी आप देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। ये छत का ढलाई का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आप देख सकते हो। सिर्फ इसका जो सेंटरिंग का जो लकड़ी है या फिर जो बांस बल्ली है उसको निकालने का काम अभी किया जाना बाकी है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है लगभग 13 फीट बाई 7 फीट के आसपास का साइज में सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है। 10 इंची का यहाँ पे सीढ़ी के लिए ट्रेड रखा गया है, 6 इंची का राइडर रखा गया है। ये पहला फ्लाइट है जिसका कास्टिंग कंप्लीट हो चुका है। चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर सीढ़ी का जो ढलाई का काम है वो कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। बहुत सारे लोग आधा सीढ़ी बनाने के बाद में फिर बाद में इसका ढलाई करवाते हैं। देखिए यहाँ पे लैंडिंग का ढलाई भी कंप्लीट कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो सेकेंड फ्लाइट पार्ट है सीढ़ी का उसका कास्टिंग का भी काम यहाँ पे कर लिया गया है, ये आप देख सकते हो। ये पहला फ्लाइट पार्ट था, ये लैंडिंग है, और ये दूसरा फ्लाइट पार्ट का भी कास्टिंग है वो कर लिया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो मतलब घर का छत का ढलाई भी कर लिया गया है, फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार किया गया, उसके साथ साथ सीढ़ी का भी काम यहाँ पे किया गया है। घर का छत में 8 mm और 10 mm का सरिया के साथ जो ढलाई है छत का उसका काम कंप्लीट किया गया है। ये देखिए कुछ इस तरीक़ा से एक अच्छा फिनिशिंग के साथ घर का छत का ढलाई का काम, कॉलम का काम, बीम का काम किया गया है, सीढ़ी का काम किया गया है। क्लॉकवाइज सीढ़ी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीक़ा से इसे बनाया जा रहा है, आपने देखा। बात कर लिया जाए इस घर का फर्श के बारे में तो देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से फिलिंग का काम करते हुए इसे छोड़ दिया गया है। आने वाला दिन में इस घर का जो काम है, फर्श का काम है वो किया जाएगा। इसके ऊपर में ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, फिर ढलाई के साथ फर्श बनाने का काम को कंप्लीट है वो किया जाना है। तो बात कर लिया जाए कि इस 1800 स्क्वायर फीट में मैंने बताया कि 40 फीट में 45 फीट में बनता हुआ ये फ्रेम स्ट्रक्चर है। इसको बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है तो इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर का फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने में लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए अब तक 7.5 लाख के आसपास का खर्चा आ चुका है। मैंने कॉलम और बीम के बारे से लेकर अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि 4 से 5 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम और आपको एक छोटा सा पार्किंग एरिया भी मिलने वाला है। तो इतना कुछ अगर आप बनवाते हो, फ्रेम स्ट्रक्चर का काम कराते हो तो आपको 7 से 8 लाख रुपए के आसपास में खर्चा आ सकता है। मैंने बताया कि ये जो घर है 2 से 3 तला तक इजीली जा सकता है क्योंकि कॉलम और बीम इसमें और उसके साथ साथ सरिया हेवी यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बहुत सारा वीडियो आपको आने वाले दिन में इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे इस घर का काम भी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेप बाय वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।